हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है। ठीक है, ये 11वीं सीरीज है और इस सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में आप लोग किसका सॉल्यूशन देखोगे? एवरेज का सॉल्यूशन देखोगे। और वो कौन सी बुक की देखोगे आप? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है अरुण शर्मा की। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। अभी आपका लेवल 1 चल रहा है और अभी आपका लेवल 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसी के सवाल कंटिन्यू है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कितने सवाल हो जाएंगे? मतलब 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ये भी आपका पार्ट 6 है, ये छठा पार्ट है। बाकी के 5 पार्टों में आपको 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और वो अगर अब तक आपने नहीं देखा है, आप चाहते हो कि वो देखना, उसमें से कोई भी सवाल अगर आप देखना चाहते हो तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के। अदरवाइज मेरे चैनल प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी बाकी के पिछले जितने भी पार्ट है ना, पांचों, वो वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये आपका छठा पार्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 60 तक के क्वेश्चन के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए, ठीक है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, वहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी लिंक देख सकते हो। साथ ही साथ मैं वीडियोस के भी लिंक वहाँ पे डाल देता हूँ। तो और व्हाट्सएप का जो ग्रुप का जो चैनल है और जो टेलीग्राम के ग्रुप का जो चैनल है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे ग्रुप में। ठीक है, वहाँ से भी आपको मेरे हर एक वीडियोस की पीडीएफ की आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। और अगर दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो यार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 147 if the ratio between the first and the second is 2:3 and that between the second and the third is 5:8, then the second number is। देखिए सवाल अच्छा सवाल है ये। इसमें क्या बोला जा रहा है कि तीन नंबर है जिनका तीन अंक है हमारे पास, जिनका सम कितना है? 147 है। ठीक है, 147 है। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम पहला और दूसरा नंबर के जो रेशियो है, नंबर के बीच में जो रेशियो कितना 2:3 का है, और दूसरा और तीसरा नंबर के बीच में जो रेशियो वो कितना 5:8 का है, तो हमें बता दीजिए कि दूसरा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, सेकंड नंबर यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि सेकंड नंबर कौन सा है यहाँ पे। तो देखो जो रेशियो दे रखा गया वो क्या रेशियो दे रखा गया? n1:n2, और उसकी रेशियो कितनी है आपको? उसके रेशियो 2:3, यही है रेशियो। और दूसरा हमें जो दे रखा गया वो क्या रेशियो दे रखा गया? n2:n3, जिसकी रेशियो कितनी है? 5:8। इसको इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, अब हमने जो रेशियो चाहिए, क्योंकि तीनों नंबर का सम कितना है यहाँ पे? 147 है, तो इनका रेशियो अगर हम निकालने लगते हैं n1:n2:n3। ठीक है, इनका रेशियो हमें निकालना, तो इनका रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बगल का है ना उससे क्या कर दो, इसको फिल कर दो। इसके बगल में कौन सा आपको? 3 है। जो भी खाली स्थान है ना उसके बगल वाले से फिल कर दो। इसके बगल में क्या आपको? 5 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपको? 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको? 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपको? 24 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास रेशियो आ गया तीनों का। अब क्या करना है? अब हमें क्या निकालना? n2 निकालना, सेकंड नंबर निकालना। तो सेकंड नंबर के लिए क्या करोगे? n2 बराबर कितना हो जाएगा? टोटल सबका सम कितना है? 147 है। यहाँ पे क्या लिख दिया? 147 डिवाइडेड बाय में इन तीनों को जोड़ दो। 10, 15 और 24, इन तीनों को जोड़ोगे, इन तीनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे 49। और कितने से गुना करना? हमको सेकंड नंबर चाहिए, तो 15 15 से क्या कर देंगे हम लोग? गुना कर देंगे। ठीक है, ये कितने से चला जाएगा आपको? 3 से चला जाएगा। और 15 तिया कितना होता है आपको? 45 होता है। मतलब सेकंड नंबर कितना आपको? 45। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? समझ गए इस सवाल को? सिंपल सा सवाल है, तो इसको इस तरीके से हमें हल करना है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं।
हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कहता है एवरेज हाइट ऑफ 40 गर्ल्स आउट ऑफ ए क्लास ऑफ 50 is 150 centimeter. That of the remaining girls is 155 centimeter. The average height of whole class is, ठीक है। देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी क्लास में 50 गर्ल्स हैं जिसमें से 40 गर्ल्स की जो एवरेज हाइट है ना वो कितनी आपको यहाँ पे 150 है। कितनी है 150 सेंटीमीटर है। और जो बच गए मतलब जो 10 लोग बच गए उनका एवरेज हाइट कितना है आपको 155 है। तो बताइए जब हम सबको मिला देंगे पूरे क्लास की एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि यहाँ पर कितने का दे रखा गया है एवरेज, हमें हमें दे रखा गया 40 का अलग से दे रखा गया। 40 का कितना यहाँ पे एवरेज 150 है सेंटीमीटर एवरेज हाइट। ठीक है, और जो रिमेनिंग यहाँ पर टोटल कितने आपको 50 है। अब कितने बच गए 10, और 10 का कितना दे रखा गया, 10 का दे रखा गया हमें 155। ठीक है, 10 और है जिनका कितना है 155 है। ठीक है, अब ये देखो कितना ज्यादा हाइट है एवरेज से, कितना ज्यादा है, इनका भी एवरेज ही 155 है। तो देख रहे पा रहे हम लोग कितना है 5 है। कितने लोग हैं यहाँ पे 10 लोग हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि टोटल का निकालना, पूरे क्लास करने 40 और 10 कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो सब में बराबर भाग से बटेगा इसलिए हमने 50 से क्या कर दिया वहां पे डिवाइड कर दिया। ये सब क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 1। ये शॉर्टकट से हम बना रहे हैं। ठीक है, अब ये 1 जो है एवरेज में क्या करेगा उतने से बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा हाइट लेकर आ रहा था 155 है, 150 से ज्यादा है। तो इसमें 1 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 151 सेंटीमीटर। तो इसका एवरेज हाइट हो गया 151 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इसको शॉर्टकट से कैसे बनाना है। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल कहता है एवरेज वेट ऑफ 6 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 kg व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन। द वेट ऑफ द न्यू मैन इज, देखिए यहाँ पर जो है ना 6 आदमी हैं जिनका कुछ एवरेज वेट होगा हमें नहीं पता। वो एवरेज वेट जो है कितने से बढ़ जाता है आपको 1.5 kg से बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है 1.5 kg से बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, जब एक व्यक्ति है जो नया आदमी है जिसका वेट कुछ वेट है, वो जब एक 60 kg आदमी जो उस ग्रुप में जो एक 60 kg का आदमी था उस 6 आदमियों में उसको जब रिप्लेस करता है एक नया आदमी, तो एवरेज जो है ना 1.5 kg से क्या होता है बढ़ जाता है। तो उस नए आदमी का हमें क्या करना है वेट निकालना। एक चीज तो हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि जो नया आदमी होगा उसका वेट क्या होगा ज्यादा होगा, तभी तो एवरेज वेट हमारा बढ़ जा रहा है। कितना ज्यादा होगा, तो देखो 60 kg जो जिसको हम लोग रिप्लेस करें उसका कितना 60 kg, ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, सब में कितने से एवरेज में कितना इंक्रीज कर रहा है आपको 1.5 kg से इंक्रीज कर रहा है। आदमी कितने अभी भी 6 ही हैं, 6 से ज्यादा तो हुए नहीं है। सब में इंक्रीज करा तो 6 × 1.5, तो ये हो गया आपका कितना 60 हो गया। और ये कितना 6 5 30 और ये क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया आपका कितना 69 kg। तो जो व्यक्ति आया है नया आदमी उसका कितना वेट है 69 kg। डी ऑप्शन हो गया यहाँ से हमारा करेक्ट। ठीक है, चला जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कहता है एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 24 ईयर्स इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो 2:5:5। द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय इज, देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 24 ईयर्स इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो 2:5:5। द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय इज, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 3 लड़के हैं जिनका एवरेज एज कितना है 24 ईयर्स है और उनकी एज का जो रेशियो वो कितना आपको 2:5:5 है। अब क्या करना है एज ऑफ यंगेस्ट बॉय, जो उसमें यंगेस्ट है ना सबसे छोटा, उसका क्या निकालना है हमें यहाँ पे एज निकालना है। तो टोटल अगर हम इसका निकालेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 5x प्लस 5x। इनका एवरेज कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू कितना आपको 24 है। ठीक है, 5 5 10 2 12, ये क्या हो गया 12x हो गया बटे में 3 इज इक्वल टू हो गया 24। ये कितना आ जाएगा आपका 12 दूना 24 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 6 होगा ना, x इज इक्वल टू 6, ये 12 से ये कट गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका 6। हमें क्या निकालना है यंगेस्ट वाला, यंगेस्ट वाला का मतलब क्या हो गया सबसे छोटा। यंगेस्ट कौन सा आपको 2x है, तो 2x क्या आपको यंगेस्ट है, तो 2 इंटू क्या कर लोगे 6 कर लोगे, x की वैल्यू वही आई है ना 6 आई है। ये हो गया आपको 12। तो 12 साल आपका किसका है यंगेस्ट का, सबसे छोटे वाले का उम्र कितना 12 साल है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से हमारा करेक्ट।
ठीक है, चला जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? द एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर एंड एस 4 years ago was 46 years. By including M, the present age of all the five is 51 years. The present age of M is, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 4 साल पहले P का, Q का, R का और S का, इनका जो एवरेज एज था ना वो कितना था? 46 ईयर्स था। अब क्या हुआ, अब हम एम को उसमें इंक्लूड करते तो प्रेजेंट में क्या हो गया, अब कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। ठीक है, पहले 4 थे, अब इसमें कितने? 5 लोग। उनका एवरेज एज कितना? 51 ईयर्स है। तो हमें क्या बताना? एम का प्रेजेंट एज बताना। एम का क्या बताना हमें यहाँ पे? प्रेजेंट एज बताना। तो चलिए निकाल देते हैं। अगर मैं प्रेजेंट में अगर देखूं टोटल जो इनका उम्र हो रहा है जोड़ के तो कितना हो रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 51 इंटू 5 हो जाएगा। प्रेजेंट में टोटल एज यही हो गया इनका। ठीक है, अब क्या है, 4 साल पहले, तो उनका अगर मैं प्रेजेंट एज निकालना चाहूँ, जो 4 साल पहले जो इनका एज था, अब प्रेजेंट में उनका कितना एज है वो अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? पी क्यू आर और एस, एम तो था नहीं उस टाइम में। ठीक है, तो कितना हो जाना चाहिए? 46 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 साल पहले की बात है, 4 साल सब में जुटेगा तो 4, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। प्रेजेंट में इनकी उम्र कितनी हो गई? इतनी हो गई। अब m का मुझे निकालना, तो ये जो है इसको मैं अगर इससे माइनस कर देता हूँ तो मेरा m का निकल जाएगा। तो m बराबर मैं लिख सकता हूँ 51 इंटू 5 माइनस 46 इंटू 4 प्लस 16 लिख देता हूँ। ठीक है, 4 4 जा 16 होगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपको यहाँ से? 255 होगा माइनस, और यहाँ पर कितना आपको? 46 इंटू 4 है तो 184 होगा। 184 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 200। में डायरेक्ट लिख दो 200, माइनस करा तो यहाँ से आ गया आपका कितना? 55। तो 55 साल क्या है हमारा एम का उम्र है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए सवाल को भी? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? द एवरेज सैलरी ऑफ 30 वर्कर्स इन एन ऑफिस इज 1800 per month. If the manager's salary is added, the average salary becomes 1900 per month. What is the manager's salary? ठीक है, देखो टोटल वर्कर है प्लस मैनेजर, जब इनको मिलाते हैं तो 1900 क्या हो जाता है पर मंथ हमारा एवरेज पड़ता है। तो टोटल इनको जोड़ के कितना होना चाहिए? 1900। ठीक है, 30 वर्कर्स हैं तो कितने हो जाएंगे? मैनेजर को मिलाकर 31 हो जाएंगे। कितने महीने का? ये 12 महीने का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब 30 वर्कर्स का अगर हम निकालते हैं 12 महीने का, तो 30 वर्कर्स का टोटल वर्कर्स का कितना हो जाना चाहिए? कितना है यहाँ पे? 1800 है। ठीक है, कितने वर्कर्स हैं? 30 है। कितने महीने का? ये 12। हमें निकालना है किसका? मैनेजर का। तो इसमें से अगर मैं टोटल वर्कर्स वाला माइनस कर दूं तो मैनेजर का निकल जाएगा। ये हो गया आपका कितना? मैनेजर का इज इक्वल टू 1900 इंटू 31 इंटू 12 माइनस हो जाएगा 1800 इंटू 30 इंटू 12। ठीक है, यहाँ से आपको मैं क्या करता हूँ, 1200 को अगर मैं बाहर निकाल दूँ, ऐसे निकाल सकता हूँ। 1200 मेरा क्या हो गया? कॉमन इन दोनों का 0, और 12 को बाहर निकाल दिया, यहाँ बच के आ जाएगा 19 इंटू 31 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना? 18 हो गया यहाँ पे 18 इंटू 30। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 588800। तो मैनेजर की सैलरी कितनी है पर मंथ की? कितनी है एनुअली? एनुअल सैलरी कितनी है? 58,800 रुपीज। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ये एनुअल सैलरी है। ठीक है, एनुअल सैलरी हमसे पूछा जा रहा था। क्लियर है ये चीज? बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला है? इफ पी क्यू आर एस एंड टी आर 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स देन देयर एवरेज इज। देखिए यहाँ पर पी क्यू आर एस टी, पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी है। ये 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज पूछा जा रहा है। तो देखिए इनका जो एवरेज होगा ना, इनका जब भी आप एवरेज निकालोगे, अगर 5 है ना तो इनके बीच वाला टर्म होता है। ठीक है, कभी भी क्या होगा? बीच वाला, 5 हो, 4 हो, 3 हो, जितने भी हो सब हमेशा क्या होगा? एवरेज होता है हमेशा बीच वाला टर्म होता है।
इधर से ये 2 हट जाएगा, इधर से ये 2 हट जाएगा, जो बीच वाला टर्म होता है ना वही क्या होता है, इसका एवरेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका एवरेज कितना हो जाना चाहिए, आर हो जाना चाहिए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी हमारा हो सकता है, क्योंकि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कहता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 के पहले 5 मल्टीपल्स, उनका एवरेज निकालना। तो पहले 5 मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाए, एक तो हो जाएगा आपको 7, दूसरा हो जाएगा 14, तीसरा हो जाएगा 21, 21 के बाद हो जाएगा आपको 28, 28 के बाद सीधा हो जाएगा आपका कितना, 35। ठीक है, ये हो गया 5। ठीक है, अब इनमें पांचों का क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछा है। तो अभी अभी मैंने इससे पिछले वाले सवाल में ही आपको बताया कि जब भी ऐसा होता है ना तो बीच वाला टर्म होता है। तो इसमें बीच वाला टर्म कौन सा हो जाएगा, 21 क्या हो जाएगा मेरा, बीच वाला टर्म हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज हो जाएगा। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बच गया एक बीच में, तो ये क्या हो जाता है हमारा, एवरेज हो जाता है। तो 21 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास of 30 students is 50 kg. If the weight of teacher is included, the average weight is increases by 500 grams. The weight of the teacher is, देखिए बहुत सिंपल सा है, सिंपल सा सवाल है। ऐसे मैंने हमने सवाल पहले कर रखे हैं। 30 बच्चों का क्लास है जिनका एवरेज वेट कितना, 50 केजी। जब उसमें टीचर का वेट हम लोग इंक्रीज करते हैं तो एवरेज जो है कितने से इंक्रीज होता है, 500 ग्राम से इंक्रीज हो जाता है। तो टीचर का क्या बताना है यहाँ पे, वेट बताना। तो चलिए भैया टीचर का वेट बताते हैं। टीचर का वेट ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एवरेज जो है कितने से बढ़ रहा है, आपको 500 ग्राम से बढ़ रहा है। ठीक है, तो उन बच्चों का जो वेट है वो कितना आपको 50 है। अब ये 50 से हमेशा ज़्यादा ही होगा क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब कितने लोगों के, पहले 30 थे, अब कितना हो गया, 31 हो गए। सब में बराबर भाग से बटेगा, कितना बटेगा हमारा, 500 ग्राम बटेगा। 500 ग्राम को हम कितना बोल सकते हैं, 1.2 केजी बोल सकते हैं। ठीक है, 50 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 15.5 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 65.5 केजी। तो हमारा टीचर का वेट कितना है, 65.5 केजी बोल दो या 65.5 केजी, एंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, इन अ मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट ए स्टूडेंट स्कोर्स 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर and losses 1 mark for every wrong answer. A student attempts all the 100 questions, scores 160 marks. The number of questions he answered correctly was, देखिए कोई मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट है जहाँ पे एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें उसने 100 क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चंस पूरे बना लिए और उसको कितने मिले, 160 मार्क्स मिले। जिसमें अगर वो सही अगर क्वेश्चन बनाता तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत बनाता तो उसको कितना का होगा, निगेटिव मार्क, 1 नंबर का निगेटिव मार्क मिलेगा। तो पूछा जा रहा है आपसे कितना उसने करेक्टली बनाया आंसर। ठीक है, तो देखिए उसको कितने मिले, 160 मार्क्स मिले। अगर मैं बोलूँ उसने अगर एक्स क्वेश्चन जो है ना सही बनाए तो उसको कितने मिलेंगे, 3 मार्क्स मिले होंगे। और टोटल कितने सवाल उसने हल किए, 100 किए। तो अब क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। और हर गलत सवाल पे उसको कितने मिल रहे हैं मार्क्स, एक गलत मार्क्स में निगेटिव मिल रहे हैं। और टोटल ये मिलके कितना हो रहा है यहाँ पे, 160 नंबर हो जा रहा है। ये हो गया आपको 3x माइनस 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 160। तो ये हो जाएगा आपका 4x x और ये हो जाएगा आपका कितना, 260। तो x बराबर हो जाएगा आपको 65। ठीक है, 4 6 20, 4 4 20। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 65 हो गया। तो मतलब क्या है कि उसने 65 क्वेश्चन जो है ना करेक्ट सॉल्व किए। यहाँ पूछा जा रहा था करेक्टली पूछा जा रहा था, तो 65 क्वेश्चन उसने करेक्टली सॉल्व किए हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि इसमें जितने भी आपको मैंने सवाल बताए ना सारे आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि इसका पीडीएफ आपको, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हो। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है, और पसंद आया तो लाइक तो बनता, लाइक जरूर करके ही जाना। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।